हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैकग्राउंड में बारिश का आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। इधर बारिश हो रहा है, मैं उसी में शूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमारा टॉपिक है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको पता होने वाला है फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो जाओ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो। ठीक है फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक रिप्रोडक्शन है, इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट आर इन्वॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी ने पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, तो आपको क्या बोलना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए, आपको मालूम चल गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। अभी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में कहाँ होता है, कैसे होता है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, प्लांट्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पैराग्राफ है आपके सामने, वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए और मैं पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? फ्लावर में। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फ्लावर में। अगर आपसे किसी ने पूछा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है प्लांट्स में, तो आपको क्या बोलना है? फ्लावर के अंदर में प्लांट्स का, किसी भी प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने क्या? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी देखो, फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फ्लावर होता है, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लावर वॉल्स। जो फ्लावर के अंदर में क्या होते हैं? फ्लोरल वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं फ्लावर के अंदर में फ्लोरल वॉल्स? 4 कौन से हैं? क्लैरिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनेशियम है। और जो क्लैरिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम है, दे आर अरेंज इन अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस में अरेंज है। कौन कौन? फ्लोरल वॉल्स। और वो कौन कौन है? क्लैरिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। एंड दे आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द फ्लावर। सो क्लैरिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ फ्लावर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो फ्लोरल वॉल्स होते हैं 4, क्लैरिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो एंड्रोशियम और गाइनेशियम को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल वॉल्स। क्या बोलते हैं? एसेंशियल वॉल्स। आपको हमेशा ख्याल में रखना है फ्रेंड्स, किसको क्या बोलते हैं। तो एंड्रोशियम और गाइनेशियम को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल वॉल्स। अभी इसको क्यों बोलते हैं एसेंशियल वॉल्स, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। बिकॉज एंड्रोशियम और गाइनेशियम दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम और गाइनेशियम को हम लोग एसेंशियल वॉल्स क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वो जो प्लांट्स में के फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है वो किसके वजह से होता है? एंड्रोशियम और गाइनेशियम की वजह से होता है। और उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एंड्रोशियम, गाइनेशियम, क्लैरिक्स, कोरोला। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया? एंड्रोशियम और गाइनेशियम को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल वॉल्स। क्योंकि बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। और क्लैरिक्स और कोरोला बच गया। अब उनको क्या बोलेंगे वो देखने वाले हैं। वेयर एज क्लैरिक्स और कोरोला, क्लैरिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एज एक्सेसरी वॉल्स। जहाँ हम लोग ने क्या बोला था? एंड्रोशियम और गाइनेशियम को एसेंशियल वॉल्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लैरिक्स और कोरोला को हम लोग बोलने वाले हैं एक्सेसरी वॉल्स। अभी इसको क्यों बोलेंगे?
उसको तो हम लोग ने बोला क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर के प्लांट्स के फ्लावर में। तो ये जो क्लैरिक्स और कोरोला को हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी वॉल्स। अब ये क्यों बोलते हैं वो देखने वाले, बिकॉज क्लैरिक्स एंड कोरोला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। जो प्लांट के इनर वॉल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं क्लैरिक्स और कोरोला फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी वॉल्स। तो आपसे किसी ने पूछा एक्सेसरी वॉल्स किन्हें बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है, कोरोला और क्लैरिक्स को, ठीक है फ्रेंड्स। और एसेंशियल वॉल्स किसको बोलते हैं, एंड्रोशियम और गाइनेशियम को। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब जो मेंबर्स होते हैं क्लैरिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स फोकस करिए, मेंबर्स ऑफ क्लैरिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। जो सेपल्स होते हैं वो किन के मेंबर्स होते हैं, क्लैरिक्स के मेंबर होते हैं। एंड दे आर ग्रीन कलर्ड। और जो सेपल्स का कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, ग्रीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या जाना, एसेंशियल वॉल्स जाना, एक्सेसरी वॉल्स जाना, और मेंबर्स ऑफ क्लैरिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, और उनका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो चलिए अब जो कोरोला है, अब उनके मेंबर को क्या बोलेंगे, तो मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स। क्लैरिक्स के मेंबर को हम लोग बोलेंगे सेपल्स और कोरोला के मेंबर्स को हम लोग बोलेंगे पेटल्स। एंड दे आर वेरियसली कलर्ड। और उनका फिक्स कलर बिल्कुल है नहीं, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं, ठीक है, और बहुत सुंदर दिखते हैं कोरोला। और उनके मेंबर्स को क्या बोलेंगे, कोरोला के मेंबर्स को हम लोग बोलेंगे पेटल्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया। तो अगर मुझे लगता है आपको लर्न भी हो गया होगा फर्स्ट पैराग्राफ है क्या। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। Flower is structural unit of sexual reproduction in plants. It consists of 4 floral walls as calyx, corolla, androecium, and gynoecium, and they are arranged in sequence from outside to inside. Androecium and gynoecium are called as essential walls because they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are called as accessory walls because they perform the function for protection of inner walls of the flower. Members of calyx are called as sepals and they are green colored. Members of corolla are called as petals and they are variously colored. तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग आते हैं पैराग्राफ के नीचे में। अब पैराग्राफ के नीचे में हम लोग को क्या दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर कहाँ पे सिचुएटेड है फ्लावर में, वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखो, कोरोला के मेंबर्स को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। आपको एरो शो हो चुका होगा फ्रेंड्स, कोरोला कहाँ पे है। और जो कोरोला जो पेटल्स एक स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, और एक सिंगल कोरोला को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने पेटल्स है, 1 है, 2 है, 3 है और एक 4 है। सो ये 4 को हम लोग एक साथ बोलेंगे कोरोला, और एक एक करके बोलेंगे तो इसको 4 पेटल्स है, इस फ्लावर को 4 पेटल्स है। तो फ्रेंड्स अगर आप राइट साइड में आओ तो आपको दिखेगा गाइनेशियम को एरो करके दिखाता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो फ्रेंड्स गाइनेशियम कंटेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो गाइनेशियम होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। गाइनेशियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट। तो अगर आपसे किसी ने पूछा फीमेल पार्ट कौन है फ्लावर का, तो आपको क्या बताना है, गाइनेशियम। और गाइनेशियम का मेंबर कौन कौन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ध्यान से सुनना, गाइनेशियम के मेंबर को हम लोग कौन कौन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसके मेंबर को, गाइनेशियम के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी देखो गाइनेशियम के नीचे में क्या लिखा हुआ है, एंड्रोशियम। अब जो एंड्रोशियम है वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, फ्लावर का मेल पार्ट है, मेन नहीं, मेल पार्ट है फ्लावर का। और उसको हम लोग, और उसका मेंबर कौन कौन है, एंथर है और फिलामेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी देखो लेफ्ट साइड देखो, क्लैरिक्स है, 2 छोटे छोटे पत्ते दिख रहे होंगे आपको ग्रीन कलर के, उनको हम लोग सेपल्स बोलेंगे। और जो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो दोनों सेपल्स, उनको बोलेंगे हम लोग क्लैरिक्स। सो क्लैरिक्स के मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल्स। और नीचे में एक छोटा सा आपको स्टाक दिख रहा होगा, वो पेडिकल है। सो फ्रेंड्स अभी आपको समझ में हो गया होगा फ्लावर के स्ट्रक्चर, फ्लावर्स के नाम। तो फ्रेंड्स गाइनेशियम क्या है, एंड्रोशियम क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। हम लोग फ्लावर को बाइसेक्सुअल तभी बोलेंगे जब इफ़ बोथ वॉल्स
एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एक फ्लावर है और उसमें एंड्रोशियम और गाइनेशियम, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट और गाइनेशियम मतलब फीमेल पार्ट, दोनों प्रेजेंट है, दोनों वॉल्स प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में। तो उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल इफ बोथ वॉल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। अभी देखो, एक फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल तभी बोलेंगे जब उस फ्लावर में इफ़ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टू वॉल्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। देखो, एक फ्लावर है और उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल तभी बोलेंगे जब उसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या गाइनेशियम, कोई भी एक प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो फ्रेंड्स, हम लोग किस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बोलेंगे? उस फ्लावर को बोलेंगे जिसमें या तो एंड्रोशियम हो या गाइनेशियम हो, कोई भी एक वॉल्स हो। ठीक है, एसेंशियल वॉल्स में कोई भी एक हो, या एंड्रोशियम हो या गाइनेशियम हो, तो उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है फ्रेंड्स, अभी ध्यान से सुनना। इफ़ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, अभी देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट हो तो उसे मेल फ्लावर कहेंगे। इफ़ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर देन इट इज़ मेल फ्लावर, तो उसे मेल फ्लावर कहेंगे। एंड इफ़ ओनली गाइनेशियम इज प्रेजेंट, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ गाइनेशियम प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर, और उसका एग्जांपल है पपाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा नो डाउट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते, आगे क्या दिया हुआ है वो देखने वाले हैं। मैनी फ्लावर्स हैव द स्टाक फॉर सपोर्ट। जो हम लोग ने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें हम लोग स्टाक देखा, और स्टाक का क्या नाम था? पेडिकल। सो मैनी फ्लावर्स have the stalk for support and they are called as pedicle. That stalk are called as pedicle. So and such flowers which have stalk, which have pedicle in them, so such flowers are called as pedicellate. और जिस फ्लावर में पेडिकल प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे पेडिसिलिएट, और जिस फ्लावर में पेडिकल प्रेजेंट ना हो, so friends, whereas flowers without stalk, without pedicle, such flowers are called as sessile flower. ठीक है, एंड्रोशियम इज़ द मेल वॉल। हम लोग को मालूम था एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। सो एंड्रोशियम इज़ द मेल वॉल एंड इट मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमेन। जो एंड्रोशियम के मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन। और कौन होते हैं एंड्रोशियम के मेंबर? एंथर एंड फिलामेंट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब गाइनेशियम इज़ द फीमेल वॉल, जो हम लोग को पता है, पहले हम लोग ने पढ़ लिया है। गाइनेशियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और उसके मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल्स। सो फ्रेंड्स, गाइनेशियम इज़ द फीमेल वॉल एंड इट मेंबर्स आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। मेंबर्स ऑफ गाइनेशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। लाइन रिपीट है इधर फिर से, कोई बात नहीं। दिस मे बी सेपरेटेड और यूनाइटेड। जो कार्पेल के मेंबर्स, जो गाइनेशियम के मेंबर्स कार्पेल होते हैं वो सेपरेटेड भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी दोनों का है, सेपरेट भी हो सकता है और यूनाइटेड भी हो सकता है। फिर वो देखते हैं। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आते हैं गाइनेशियम के स्ट्रक्चर पे। अब ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट वो देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फोटो में कि ओवरी सबसे अंत में प्रेजेंट है। स्टिग्मा के बाद स्टाइल है, स्टाइल के बाद ओवरी है। तो वही कहता है फ्रेंड्स, ओवरी इज प्रेजेंट। अभी कहाँ पोजीशन है ओवरी का वही बताते हैं। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। स्टिग्मा के नीचे में स्टाइल और स्टाइल के नीचे में ओवरी। सो फ्रेंड्स, ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द ईच कार्पेल। होलो स्टाइल। अब जो स्टाइल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है फ्रेंड्स? अगर आपसे किसी ने पूछा स्टाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टाइल इज़ अ होलो स्ट्रक्चर। जो होलो मतलब क्या होता है? खोखला। होलो स्ट्रक्चर। होलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। जो स्टाइल होता है वो ओवरी से बाहर आता है, जो होलो स्टाइल होता है। तो फ्रेंड्स, कम्स अप फ्रॉम दिस ओवरी। स्टिग्मा इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। और जो स्टिग्मा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टाइल की टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओवरी कंटेन्स वन और मेनी ओवल्स। अब देखो, ओवरी के अंदर में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? एक या एक से ज़्यादा ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी कंटेन वन और मेनी ओवल्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब ओवल्स के अंदर में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओवल बाय मेयोसिस। जो हर एक ओवल के अंदर में क्या बनेगा?
एम्ब्रियो सैक बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस सेल डिवीजन। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड ईच ओवल बाय मेयोसिस। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखो हर एक एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होंगे, एक सेल हैप्लॉइड एक सेल प्रेजेंट होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपसे किसी ने पूछा एम्ब्रियो के अंदर में क्या प्रेजेंट है, तो आपको बोलना है हैप्लॉइड एग सेल एंड हैप्लॉइड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और हैप्लॉइड एग सेल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवुल में। ओवुल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवरी में। ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गाइनेशियम में। गाइनेशियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्लावर में। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग ने क्या क्या देखा वो हम लोग को ध्यान में रखना है। पॉलन ग्रेन्स, pollen grains from anther are transferred to the stigma and this is called as pollination। आपको ध्यान में रखना pollination है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Pollination is a process in which the pollen grains are transferred from anther to stigma। Anther is the male part of the flower and stigma is the female part of the flower। ठीक है। What is pollination? Pollination is a process in which pollen grains are transferred from anther to stigma। ठीक है फ्रेंड्स। पॉलिनेशन अकर्स, अभी जो पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक कैसे जाते हैं, किसकी मदद से जाते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स। अभी जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है वो किसकी मदद से होता है, अबायोटिक एजेंट्स की वजह से। और वो कौन कौन है, विंड एंड वाटर। कभी कभी हवा की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स एंथर पे प्रेजेंट है वो कभी कभी स्टिग्मा पे तक चले जाते हैं, स्टिग्मा तक चले जाते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ विंड एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ वाटर। एंड बायोटिक एजेंट्स, अभी हम लोग ने क्या देखा, अबायोटिक एजेंट्स, जिसमें हम लोग ने विंड एंड वाटर देखा। अब कभी कभी बायोटिक एजेंट्स की वजह से भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक चले जाते हैं। और वो कौन कौन है, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। और बायोटिक एजेंट्स अगर आपसे किसी ने पूछा तो आपको क्या बोलना है, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। चलो फ्रेंड्स, अभी इस पॉलिनेशन के वक्त क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अभी हम लोग को देखना है। स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो स्टिग्मा स्टिकी हो जाता है, स्टिग्मा चिपचिपा होता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा स्टिग्मा स्टिकी कब होता है, आपको बोलना है स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। सो स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलेंस, अब जो पॉलन ग्रेन्स है स्टिग्मा पे आते आते क्या होते हैं, पॉलेंस जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। जब एंथर से स्टिग्मा तक चले जाते हैं पॉलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स, वो हम लोग को देखना नहीं है। अभी जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आ गए, स्टिग्मा के ऊपर आ गए, जो स्टिग्मा स्टिकी था वो, और पॉलन ग्रेन्स का क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स विल जर्मिनेट, विल ग्रो। ठीक है। एंड व्हाट विल फॉर्म, अ पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ग्रेन से क्या बना, पॉलन ट्यूब बना। और पॉलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन पॉलन ट्यूब, इन लॉन्ग पॉलन ट्यूब। तो आपसे किसी ने पूछा पॉलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, तो आपको बोलना है 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। द पॉलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स, तो हम लोग को पता ही है। पॉलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवुल के अंदर में। ओवुल कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर में। तो इस तरह जो पॉलन ट्यूब होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, एम्ब्रियो तक जाते हैं थ्रू स्टाइल। पॉलन ट्यूब प्रेजेंट थे स्टिग्मा में, वो ओवरी तक कैसे जाएंगे, स्टाइल की मदद से जाएंगे। स्टाइल हम लोग को मालूम है कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, अंदर से खोखला है। तो उसी की मदद से जो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पे है वो कहाँ तक जाएंगे, एम्ब्रियो सैक तक थ्रू स्टाइल। एंड टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज इन द एम्ब्रियो सैक। अब जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब फट जाता है, पॉलन ट्यूब फट जाता है और क्या निकलेगा, 2 मेल गैमेट निकलेंगे। ठीक है। 1 मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल, और जो एक मेल गैमेट होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, टू फॉर्म जाइगोट। सो आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। 1 मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। एक और बार मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, 1 मेल, जो एक मेल गैमेट होता है वो यूनाइट करता है किसके साथ, दैट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ
this process is called as fertilization. When one male gamete get fused with other egg cell that to form zygote, that process is called as fertilization. अगर आपसे किसी ने पूछा fertilization क्या है तो आपको क्या बोलना है? When one male gamete get fused with one egg cell to form zygote, that process is called as fertilization. तो फ्रेंड्स अभी आगे देखते हैं जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा. सो फ्रेंड्स जो सेकेंड मेल गैमेट है, सो फ्रेंड्स सेकेंड मेल गैमेट्स यूनाइट्स विद द टू पोलर न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो. देखो एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट थे? एग सेल प्रेजेंट थे और पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे. तो एक मेल गैमेट तो हो गया फ्यूज विथ एग सेल और जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज़ होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा. और क्या बनेगा जब एक मेल गैमेट और एक पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा? एंडोस्पर्म विल फॉर्म. एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई. तो अगर आपसे किसी ने पूछा जब एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है तो क्या बनता है? एंडोस्पर्म. ठीक है. एज टू न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, टू पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट गेट फ्यूज्ड विद द वन मेल गैमेट टू फॉर्म एंडोस्पर्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो फ्रेंड्स अगर आपसे किसी ने पूछा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है तो आपको बोलना है वन मेल गैमेट गेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या है वो आपको मालूम चल गया, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है वो आपको मालूम चल गया. तो फ्रेंड्स अभी नीचे दिया हुआ है थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा गाइनेशियम का. ठीक है फ्रेंड्स. अभी देखो पहला फिगर में क्या दिया हुआ है? पॉलन ग्रेन्स दिया हुआ है, स्टिग्मा दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है और ओवरी दिया हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स. अब देखो जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरे वो क्या बने? पॉलन ट्यूब बने. और पॉलन ट्यूब के अंदर में क्या है? मेल गैमेट है. ठीक है फ्रेंड्स. और आगे की फिगर में क्या दिया हुआ है? ओवल्स दिया हुआ है. ओवल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं. और ओवल्स के अंदर में क्या है? एम्ब्रियो सैक है. और जो लास्ट इमेज है वो क्या है? एग सेल दर्शाता है. एग सेल है. एग सेल कहाँ पे है? एम्ब्रियो सैक में एग सेल पहले से ही प्रेजेंट है. और पोलर न्यूक्लियस है. पोलर न्यूक्लियस है. कितने पोलर न्यूक्लियस होंगे? दो पोलर न्यूक्लियस होंगे. ठीक है. अब देखो मेल गैमेट दो है, एक ऊपर एक सेल के साथ है, एक दूसरा पोलर न्यूक्लियस के साथ है. तो फ्रेंड्स इस तरह फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर में. अब जब फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बनता है? जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. जो ओवरी प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर गाइनेशियम के अंदर में वो क्या बनता है? फ्रूट बनता है. और जो ओवल प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर में वो क्या बनेगा? सीड बनेगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो इस तरह हम लोग ने फर्टिलाइजेशन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन देखा. और आपको इस वीडियो में पसंद आया हो कुछ भी एक्सप्लेनेशन तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ. तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए. लाइक करना बहुत श्योर है आप करेंगे ही. और कमेंट तो करिए. तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड और गुड बाय. थैंक यू.